नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय लड्डू गोपाल जी की। मित्रों, मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है और कर्क राशि के इस ज्योतिष चैनल स्टोक एस्ट्रो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातक के लिए जून का महीना कौन सी सौगात लाया है, किस प्रकार की चीजें जून का महीना कर्क राशि के लिए बता रहा है, आज के इस वीडियो में इसी के बारे में भी चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ कर्क राशि का 6, 7 और 8 जून का राशिफल भी आज के इस वीडियो में प्रस्तुत किया जाएगा। दोस्तों, 6, 7 और 8 जून कर्क राशि वाले जातक के लिए ध्यान रखने के दिन है। उनको ध्यान से सुनना चाहिए कि 6, 7, 8 जून को एक उलटफेर होगा और ये उलटफेर कर्क राशि वाले जातक के लिए ध्यान रखने वाला है। इसमें चोट लग जाती है, चोट, जल्दीबाजी, आने जाने की समस्या होती है। इसमें ये ध्यान रखना चाहिए। 6, 7 और 8 जून कर्क राशि के लिए थोड़े से ध्यान रखने के दिन है। ये अलग अलग प्रकार ये उलटफेर को बताते हैं। इस समय कोई उलटफेर हो सकता है और ये उलटफेर थोड़ा भारी भी पड़ सकता है। इसका ध्यान आपको रखना चाहिए। हालांकि कर्क लग्न वालों के लिए 6, 7 और 8 जून जरूरी नहीं बुरे रहे, ये मैं कहता हूं। हालांकि कुंडली के अनुसार अंतिम फल होगा। दोस्तों, कुंडली के अनुसार इनको देखना चाहिए। हम तो यही कहेंगे दोस्तों कि जून के महीने में कर्क राशि वालों के लिए, जो कर्क राशि या कर्क लग्न है, उनके लिए एक यानी कि बहुत बड़ी बाधा मिट रही है। हालांकि देखिए दोस्तों, एक जरूर है कि ये क्या है कि मंगल का प्रवेश हो रहा है ना आपके दूसरे स्थान पर। तो हो सकता है कि जब प्रवेश के समय आपके धन के मामले में एक रुकावट पैदा करे और फिर बाद में आपको धन दे दे। तो दोस्तों, इस प्रकार की स्थिति ये बनती है। मंगल आता हुआ भारी रहता है थोड़ा, तो ये ध्यान रखना चाहिए। आने के बाद जून के मध्य भाग में इस प्रकार की उम्मीदें भी बनती है कर्क राशि वालों के लिए। एक प्रकार से मैं कर्क लग्न और कर्क राशि दोनों के बारे में बता रहा हूं दोस्तों। एक उम्मीद भी बनती है कि हो सकता है कि उनके लिए कोई महत्वपूर्ण कार्य भी बैठ जाए। हालांकि कर्क राशि वाले जातकों को 6, 7 और 8 जून को ध्यान रखना चाहिए। 6, 7 और 8 जून विशेषकर जिनकी कर्क राशि में चंद्रमा स्थित है, उनको इन 3 दिनों में एक उलटफेर का सामना करना पड़ सकता है और ये उलटफेर उनके लिए ध्यान रखने वाला है। क्योंकि मंगल प्रवेश कर रहा है ना दोस्तों, तो मंगल प्रवेश करते करते अचानक धन को रोकने की कोशिश करता है। हालांकि इस प्रकार की स्थिति है कि ये जून के मध्य भाग में कर्क राशि वालों के लिए, कर्क राशि वाले जातकों के लिए कोई धन संबंधी महत्वपूर्ण कार्य करवा दे, कोई धन संबंधी महत्वपूर्ण डील करवा दे। तो इस प्रकार की स्थिति थोड़ी बनती तो है। हालांकि कुंडली के अनुसार इसको देखना चाहिए कि जून के महीने में कर्क राशि वाले जातकों के लिए कोई महत्वपूर्ण यानी कि समझौता या धन संबंधी समझौता बैठ जाए। तो इस प्रकार की आशा तो है, धन संबंधी कुछ ना कुछ तो बैठेगा। अब धन देना पड़ जाए तो देना भी पड़ जाता है। कुंडली अगर खराब होती है तो धन देना भी पड़ जाता है। धन देना पड़ेगा या धन लेना पड़ेगा, कुछ ना कुछ इस समय होता है धन संबंधी। हालांकि 6, 7 और 8 जून यानी कि कर्क राशि के लिए थोड़े उलटफेर के दिन है, तो इस समय थोड़ा ध्यान रखकर कार्य करने चाहिए। इस प्रकार की स्थिति है। फिर भी जून के महीने में एक उम्मीद बनती है कर्क राशि वाले जातकों के लिए कि उनके लिए कुछ न कुछ यानी कि महत्वपूर्ण करियर के मामले में होने की संभावनाएं बनती है। इस प्रकार की ध्यान रखना चाहिए। हालांकि कुंडली के आधार पर अंतिम फल होगा इस मामले में। तो दोस्तों, इस प्रकार की स्थिति है। 6, 7 और 8 जून को आपको ध्यान किस चीज का रखना है दोस्तों? कर्क राशि वाले जातक के लिए मैं कह दूं कि 6, 7 और 8 जून को चोट, जल्दीबाजी, चलने फिरने के मामले में ध्यान रखो। कहीं जाते आते हो कोई भारी चीज उठा ली तो उसके कारण गड़बड़ हो गई, इस कारण इसका ध्यान रखो। यानी कि धन के मामले में इधर उधर की उलटफेर का ध्यान रखो। इस समय उलटफेर होता है कोई ना कोई। हालांकि कर्क लग्न वालों के लिए तो जून के महीने में कोई ना कोई नौकरी संबंधी कार्य बैठना चाहिए दोस्तों। हालांकि कुंडली के आधार पर अंतिम फल होगा। कर्क राशि के लिए थोड़ा भारी ज्यादा है समय। तो दोस्तों, इस प्रकार की स्थिति है। अलग अलग प्रकार से इसको देखा जाना चाहिए। हम तो यही कहेंगे दोस्तों कि कर्क राशि वालों जातकों के लिए एक प्रकार से 6, 7 और 8 जून थोड़ा सा ध्यान रखने के दिन है।
उनको चोट का, जल्दीबाजी का, स्त्री प्रभाव रहता है इस समय। 6, 7 और 8 जून को स्त्री प्रभाव की वजह से, किसी महिला मित्र के प्रभाव की वजह से, किसी वाहन के प्रभाव की वजह से चोट और जल्दीबाजी, चोट लग जाती है इस समय। वाहन के कारण चोट भी लग जाती है। ये थोड़ा ध्यान रखने के दिन है दोस्तों, 6, 7 और 8 जून। चोट जल्दीबाजी का इसमें ध्यान रखना चाहिए। तो इस प्रकार की स्थिति रहेगी जून के महीने में। कर्क राशि वाले जातक एक महत्वपूर्ण रिश्ता तोड़ेंगे। दोस्तों आजादी हो जाती है ना जब रिलेशनशिप से, तो रिलेशनशिप से आजादी है आपकी इस समय। यानी कि इस समय एक रिश्ता टूटेगा और वो हो सकता है कि वो बड़ा महत्वपूर्ण हो, पर मैं ये नहीं कहता कि वो टूटा हुआ रिश्ता हुई हो। इस समय एक रिश्ते से थोड़ी आजादी हो जाएगी, यानी कि रिश्ते के मामले में, प्रेम संबंध के मामले में या रिश्ते के मामले में एक आजादी। मैं ये नहीं कह रहा कि यानी कि सबके मामले, सभी कर्क राशि वाले जातक के लिए रिलेशनशिप के मामले में बुरा योग है, ये नहीं कह रहा। रिलेशनशिप के मामले में आजादी के योग है जून के महीने में। यानी कि एक प्रकार से रिलेशनशिप के मामले में आप अपनी मन की करोगे। तो दोस्तों इस प्रकार की स्थिति, आप रिलेशनशिप में अपनी मन की चीजें करोगे इस समय। यानी कि लव लाइफ में आप झुकोगे नहीं, चाहे वो ग्रस्त जीवन के मामले हो, चाहे किसी भी प्रकार के मामले हो। दोस्तों कुंडली के आधार पर अंतिम परिणाम होगा, इस बारे में ये ध्यान रखना चाहिए। इसको कुंडली के अनुसार देखना चाहिए। मैं आपको राशि के अनुसार बता रहा हूं। मैं आपके लिए एक चीज बता दूं कि कर्क राशि वाले जातकों के लिए जून का मध्य भाग थोड़ी उम्मीद बताता है कि उनके लिए एक प्रकार से कोई महत्वपूर्ण यानी कि नौकरी संबंधी समझौता या कार्य हो जाए। पर ये क्या है कि इसको कुंडली के अनुसार देखना चाहिए। कर्क लग्न वालों पर ये ज्यादा सूट होगा जून का मध्य भाग कार्य करने के हिसाब से। हालांकि कर्क राशि का भी बैठ सकता है, पर इसको कुंडली के अनुसार देखना चाहिए। हालांकि 6 और 7 और 8 जून कर्क राशि वाले जातकों के लिए थोड़ा ध्यान रखने वाला है, क्योंकि एक उलटफेर इस समय हो रहा है और ये उलटफेर कर्क राशि वाले जातक को चोट चपट लगवा सकता है। कोई प्लॉट या मकान के कारण तंग कर सकता है, या विभिन्न प्रकार से भाई का विवाद करके, भाई से थोड़ा विवाद संबंधी कार्य करके थोड़ा तंग कर सकता है। इसका ध्यान रखना चाहिए। जरूरी नहीं रहे कि ये सबके लिए थोड़ा भारी रहे, पर इसमें कुछ न कुछ यानी कि चोट चपट तो लगती है दोस्तों। तो 6, 7 और 8 जून को चोट चपट का ध्यान रखना, कोई ना कोई गड़बड़ का ध्यान रखना। इस समय यानी कि यात्रा स्थान की चिंता होती है, जाने आने की चिंता, लोगों के जाने आने के कारण चिंता होती है, वाहन की चिंता होती है। तो इसका ध्यान थोड़ा रखना चाहिए। इस प्रकार की चीजें इस समय रह सकती है। हालांकि जून के महीने में धन संबंधी कार्य कर्क लग्न वालों के हो सकते हैं, कर्क राशि वाले जातकों के भी हो सकते हैं, पर जून के मध्य भाग में थोड़ा इस प्रकार की आशा बनती है। हालांकि कुंडली के आधार पर अंतिम परिणाम होगा, क्योंकि राशि के अनुसार थोड़ा प्रभाव का वर्णन होता है। अंतिम स्थिति तो कुंडली ही होती है। आप सबका धन्यवाद मित्रों। हर हर महादेव मित्रों।